ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलते क्यों नहीं भाई? हो गया सर, थोड़ी सा क्लास आते नहीं हो, प्लस कैमरा ऑफ करके सब बैठे रहते हो। आपका एंडिंग तक लेसन देखिए ना, क्लास नहीं आज वाला पढ़ आपका क्लास एंड होते होते तक क्लास थोड़ा बहुत आज तो कुछ बच्चे आते भी, कल एकदम नहीं आते अल्टरनेट में। आज तो बच्चे कुछ रहते भी हैं, आएंगे सर अभी मतलब टुडे है कि बच्चे आएंगे, लेकिन जैसे अल्टरनेशन होगा बच्चे लापरवाही बरतेंगे, अच्छी चीज तो नहीं है। देखो ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ER डायग्राम क्या होता है? पेज नंबर सर, पेज नंबर 78। सर रिपीट कीजिएगा, क्या लिखे? ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। देखिए सुनो यार, लिखो ER डायग्राम होता क्या है? ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, न्यू टॉपिक, DFT का पार्ट था एक्सटर्नल एंटिटी, अब है ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है? व्हाट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम? दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो एंटिटी के बीच में अगर हम रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, जैसे एक टीचर है, जैसे DFD में क्या था, सुनो, DFD में जिस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी तरह ER डायग्राम क्या है? ER डायग्राम का सबसे ज्यादा यूज डेटाबेस में होता है। डेटाबेस में 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाना है। बिना रिलेशनशिप के टेबल नहीं बनता है। तो लिखो ER डायग्राम क्या है। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी लिखिए। एंड एंटिटी रिलेशन, सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम हो जाएगा, इससे थोड़ा सा पढ़ लो, नहीं तो लिखो एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज ए, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन शेयर किया, आप लोग देख रहे हैं? कल एग्जाम रहेगा, कल एग्जाम है भी? नहीं सर, इंटरनल आने वाले, सपोज करिए सर, अभी दे देते सब कुछ, हम लोग मेहनत कर देते। अब डायरेक्टर सर नहीं बोलने दे रहे। आप ही के ना स्टूडेंट मिल जाए, रुको, लिखो पहले। सर वैसे प्रेशर बन जाएगा, जैसे एक सब्जेक्ट है। हाँ बैठ जाओ, बर्थडे बाद में मना लेना। लिख लो, या नहीं लिखना है तो चुपचाप सुनते रहो। An entity relationship diagram is a type of flow chart. An entity relationship diagram is a type of flow chart that illustrates how entities such as people, comma,
people, comma, objects or concepts are related to each other within a system. Within a system. जैसे आप हॉस्पिटल का बना रहे हैं तो वहां दो एंटिटी बेसिक मान के चलिए, डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट। लाइब्रेरी का अगर हम ईआर डायग्राम बना रहे हैं तो लाइब्रेरी और स्टूडेंट, एक सेक्शन फैकल्टी भी हो जाएगा कि फैकल्टी बुक इशू कराती है, तो कितने लोग हो जाएंगे एंटिटी में? लाइब्रेरी, स्टूडेंट और फैकल्टी। कोर्स का, कॉलेज का बना रहे हैं तो कॉलेज एक हो जाएगा कॉलेज एंटिटी, एक हो जाएगा कोर्स एंटिटी, होगा कि नहीं? एक हो जाएगा डिपार्टमेंट एंटिटी, कॉलेज, कोर्स और डिपार्टमेंट। इससे ज्यादा एंटिटी होगा? देखो, या डायग्राम्स आर, ये सब आएगा क्वेश्चन, याद रखना 100% आएगा। या डायग्राम्स आर मोस्ट ऑफन, या डायग्राम्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू डिजाइन, या डायग्राम्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू डिजाइन और डिबग relational databases or debug relational databases in the fields of software engineering, in the fields of software engineering, comma, business information systems, comma, education and research, they used a defined set of symbols such as rectangles, diamonds, ovals. They use a defined set of symbols such as rectangle, comma, diamonds, ovals, and connecting lines, to the interconnection of entities, relationships and their attributes, क्या तुम्हारे पास वो है, ये कनेक्टर है यहाँ पे? पक्का नहीं है यहाँ? ये फटाफट जाओ। अब लिखो आप लोग, हाँ 2 लाइन और लिख लो एग्जाम के लिए। ER डायग्राम्स आर रिलेटेड टू, ER diagrams are related to data structures diagram. ER diagrams are related to data structure diagrams. ER diagrams are related to data structure diagrams, comma,
which focus on the relationship of elements, which focus on the relationship of elements, which focus on the relationship of elements within, WITHIN, within entities, within entities instead of relationships, instead of relationships between entities themselves, between entities themselves. पेज नंबर से नहीं पढ़ा रहे, 78 चल रहा, लेकिन मैं पेज से नहीं दिखा रहा हूं। देखो लास्ट लाइन फिर मैं दिखा दूंगा वो पिक्चर। PR diagrams also are often used in, PR diagrams also are often used in conjunction with, PR diagrams are used in, सर लगा कि चल करो उसको वैसे, conjunction with data flow diagram, conjunction with data flow diagram। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछते बेसिकली कि DFT और ER डायग्राम में क्या अंतर है? What is difference between data flow diagram? What is difference between data flow diagram और ER डायग्राम? क्या बताओगे? डेटा फ्लो डायग्राम और ER डायग्राम में क्या अंतर है? हर्ष कुमार बताओ, आपके लैपी खोल दिए तो DFT What is difference between DFT और ER डायग्राम? इतना पाई का तेल जला के आए, मेहनत किए, आप आपके पैसे का इतना दुरुपयोग मत करो, नहीं तो समय दुरुपयोग कर देगा। सही है, सही है। दो एंटिटी के बीच रिलेशनशिप को दिखाना वो कहलाया ER डायग्राम। उसी को दे रही है। कोई आता है ना तो देने के लिए वापस जाता नहीं, यहाँ पे रख देता है, ना तो कोई फैकल्टी वगैरह ले लेता है, ना तो कोई ले लेता है स्टूडेंट वगैरह, यहाँ चला जाता लेके। इसीलिए हाँ, इसीलिए सब दे रहा है। अच्छा वाला, अच्छा वाला का बात नहीं है, जो अच्छा वाला था वो इधर उधर हो जा रहा है, सर कहाँ से अब लिखो, अब नहीं चला तो क्या करें? अब लिखो एनटीटी, इसमें क्या क्या होते हैं लिखो एनटीटी। अब है ही क्या कर सकते हैं, बोलो पहले लिख लो ना भाई। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चलो अब लिखे एनटीटी। एनटीटी क्या होते हैं? अब लिखो एनटीटी।
फर्स्ट होता है एंटिटी, देखो एंटिटी क्या होता है, इधर ध्यान देना, यह डायग्राम में फर्स्ट चीज होता है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी ये होता है कि किसी चीज को, जैसे मैंने बनाया, सुनो पहले, स्टूडेंट इज एंटिटी, स्टूडेंट इज एंटिटी, कॉलेज इज एंटिटी। एंटिटी का मतलब जो चीज यूनिकली आइडेंटिफाई हो, जो चीज यूनिकली लिखो, यूनिकली, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आएगा फिर रोना मत वहां पे एग्जाम में। एंटिटी का मतलब जिससे कोई चीज यूनिकली आइडेंटिफाई हो, जैसे स्टूडेंट इज एन एंटिटी, कॉलेज इज एन एंटिटी। कुछ भी जो यूनिक, कोर्स इज एंटिटी, मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो उसको बोलते हैं एंटिटी। और इसका एट्रीब्यूट होता है, इसका क्या होता है, जैसे मैंने एंटिटी बनाई एम्प्लॉय नाम से, ईएमपी क्या हुआ, एंटिटी हो गया। इसका एट्रीब्यूट क्या क्या हुआ, ध्यान दो इधर। एम्प्लॉय नाम की हमने क्या बनाई, एंटिटी, क्योंकि एम्प्लॉय यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा इसका, आईडी, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, एड्रेस, ये क्या हो गया, मोबाइल नंबर, ये सब क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट। तो यूनिकली जब चीज को आइडेंटिफाई की तो उसको बोलेंगे एंटिटी। लिखिए, एंटिटी को पहले लिखिए, एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय means of rectangles. Entities are represented by means of rectangles. Full stop. Rectangles are named with the entity set. Rectangles are named with the entity set they represent. Entities are rectangles are named with the entity set
rectangles are named with the entity set they represent टेस्टर में नहीं रखते हो क्या हो तुम क्लास में क्या टेस्टर तो रखना चाहिए जैसे आप मान लीजिए एंटिटी रेक्टेंगल से रेक्टेंगल में होता है एंटिटी किसमें आता है रेक्टेंगल में जैसे स्टूडेंट जैसे टीचर स्टूडेंट टीचर कॉलेज हॉस्पिटल ये सब क्या होंगे एंटिटी होंगे ये लोग यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं ये डेटाबेस पढ़ोगे तब आसानी से समझ जाओगे नहीं पढ़ोगे तो क्लास में ये क्या होगा एंटिटी इनके एट्रीब्यूट क्या होंगे अब स्टूडेंट का एट्रीब्यूट की बात हमने की स्टूडेंट का एट्रीब्यूट मान लो आईडी नेम जेंडर फादर नेम मदर नेम एड्रेस ये क्या हो गए एट्रीब्यूट ये क्या हो गए एट्रीब्यूट अब लिखो एट्रीब्यूट्स लिखो अब लिखो एट्रीब्यूट्स एंटिटी लिख लिए ना अब लिखिए एट्रीब्यूट्स आर द लिखते चलो एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज attributes are the properties of the entities ठीक है attributes are the properties of entities attributes are represented by the means of ellipse पहले गप कर लो तब में लिखोगे attributes are represented by means of ellipse attributes are represented by means of ellipses by means of ellipse ELLIPSE और एवरी एलिप्स लिखो फुल स्टॉप के बाद एवरी एलिप्स रिप्रेजेंट्स वन एट्रीब्यूट एवरी एलिप्स रिप्रेजेंट वन एट्रीब्यूट एंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स एंटिटी एवरी एलिप्स represents one attribute and is directly connected to its entity and every ellipse is directly connected to its entity. जैसे मैंने बनाया एंटिटी बनाया स्टूडेंट हाँ ये सही है गलत है ये एंटिटी और एट्रीब्यूट का रिलेशनशिप जो मैंने बनाया है इसमें एंटिटी स्टूडेंट है केवल और बाकी एट्रीब्यूट है सही है कि गलत है करण एंटिटी स्टूडेंट हो गया और उसका एट्रीब्यूट 3 है जेंडर है नेम है फोन नंबर है वो गलत बोले कैसे गलत तुम बताओ उसके सारे पे चलो का दिमाग लगाओ इससे पहले वाले में तुमको पता इसलिए तुमसे नहीं पूछ रहा इससे पहले वाले ने बताया एक जो उसके लिए सारे ये गलत कैसे है गलत नहीं है सर जैसे
तो इसका ऐसे एटीट्यूड का होना चाहिए। एटीट्यूड तो है ही, कहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं है। जेंडर दो हो गया क्या? मैंने क्या बोला, स्टूडेंट एक ही एक्ट, इसमें एंटिटी केवल एक है, मैं तो बोल रहा हूँ ना। क्वेश्चन इतना क्लियर कर देता हूँ, मतलब चोरी के भरोसे बैठ गए हो क्या सब दुआ से। सही है बोलिए, सही है। ही इज राइट। कैसे करें? जेंडर रेक्टेंगल में प्रेजेंट होगा, जितना भी एटीट्यूड होगा सब एलिप्स में होगा। बताओ करण। सॉरी सर, सॉफ्ट डिफरेंस सर्कल हो जाएगा। समझ गया। अब जाकर ये अब सही हो गया। एंटिटी जब भी होगा तो रेक्टेंगल में होगा, ठीक है। अब लिखो, एट्रीब्यूट्स कंपोजिट भी हो सकता है। कंपोजिट का मतलब क्या? कंपोजिट हो सकता है एट्रीब्यूट से। कंपोजिट का मतलब फिर मैं बता दूंगा, पहले पूछ रहा हूं। जैसे एक एंटिटी है, मान लेते हैं कि जैसे आप कहीं कहीं भरते हो गवर्नमेंट फॉर्म में कोई फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एक फील्ड है नेम, उसका कितना चीज भरना पड़ता है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तीन हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट हुए कि नहीं? या फोन नंबर, एक फोन नंबर, दो फोन नंबर, तीन फोन नंबर, क्या हुआ? एड्रेस। वेरी गुड। एड्रेस इज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट। आपका फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, थर्ड एड्रेस अलग अलग है ना। हाँ, परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी, ये सब कंपोजिट एट्रीब्यूट का हिस्सा है। लिखो, देखो ध्यान दिया तो पकड़ लिया बात। अच्छा लिखो, इफ द एट्रीब्यूट्स आर कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब समझ गए ना, मेन मतलब समझना चाहिए। एग्जाम में लिख लोगे अगर चीजें वो पता रहेगी है क्या चीज। बहुत होता है कि आते हुए भी बच्चा लिख नहीं पाता है, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया बच्चा। इफ द एट्रीब्यूट्स आर कंपोजिट, if the attributes are composite, लिखो, if the attributes are composite, they are further divided in a tree-like structure. They are further divided in a tree-like structure. Full stop. Every node is then connected to its attribute. Every node is then connected to its attribute. Every node is then connected to its attribute. That is composite attributes are represented by ellipses. That is composite attributes are represented by ellipses that are connected with an ellipse. जैसे that are connected with an ellipse. जैसे ध्यान देना इधर। एक हो गया, एक एंटिटी हो गई क्या? स्टूडेंट। इसका एक एंटिटी, इसका एट्रीब्यूट हो गया नेम। इसका हो गया जेंडर, एट्रीब्यूट है। ये हो गया स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट एफ नेम। ठीक है, इसको हम एलिप्स कैसे बनाएंगे? अब स्टूडेंट का नेम आया तो इस एट्रीब्यूट को हम जोड़ेंगे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम। अरे
मिडिल नेम, लास्ट नेम। ये स्टूडेंट के फादर नेम में भी कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है। स्टूडेंट के फादर नेम में भी कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है। फर्स्ट नेम मैं पूछूंगा, अभी रुक जाओ। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इसमें टोटल एट्रीब्यूट कितने हैं, इसमें पहले एंटिटी कितने हैं, एट्रीब्यूट कितने हैं और कंपोजिट एट्रीब्यूट कितने हैं। एंटिटी मिस्टर, एंटिटी कितने हैं, एट्रीब्यूट कितने हैं, कितने हैं भाई मेरे, कंपोजिट एट्रीब्यूट कितने हैं, कंपोजिट 6। स्टूडेंट फादर में भी तो हो सकता है, समझ गए। कंपोजिट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट समझ गए, कंपोजिट एट्रीब्यूट समझ गए, और वो एंटिटी समझ गए। हाँ उसको बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। तो नेम एब्रिविएशन में फील्ड वाले कंपोजिट ही माना जाएगा। अब लिखो कंपोजिट एट्रीब्यूट समझ के, अब लिखो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। आप लोग क्या क्या समझे, एंटिटी समझ गए, एट्रीब्यूट समझ गए, कंपोजिट एट्रीब्यूट समझ गए। अब क्या है मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड का मतलब एक आदमी के पास एक से ज्यादा फोन नंबर होता है कि नहीं, तो दैट कम्स अंडर मल्टी वैल्यूड। जिस चीज की एक से ज्यादा वैल्यू हो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यूड। लिखिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डबल इक्लिप्स में डालते हैं। जो सिंगल इक्लिप्स में डाल रहे हैं उसको डबल कर देंगे, मतलब उसमें जो वैल्यू डालेंगे फोन नंबर, ठीक है। देखिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर derived by double ellipse. Multi-valued attributes are derived by double ellipse. ठीक है, अब मैं चलता हूं इस पे। मैं 3-4 ऑप्शन दूंगा, फिर पूछूंगा कौन सा एट्रीब्यूट क्या है। डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना, इससे क्या होगा से जॉब में कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें। डायग्राम से क्लियरली डिफाइन करता है। इसके बंदे नहीं मिलते, बड़ी बड़ी कंपनियों में बच्चे बंदे के लाले पड़ेंगे यार डायग्राम डीएफडी के लिए सब। हां 2-3 लाख जी, डायग्राम से प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। डायग्राम से तो बात कर मॉडल आगे डायग्राम बनाता है। हाँ, स्टूडेंट हो गया। मैं जो पूछूंगा किस बात
इसमें ये बताओगे एंटिटी कितने हैं, एंटिटी है कौन? एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। बताइए शुभम कुमार, आप बताइए इसमें एट्रीब्यूट कौन सा है? वेरी गुड। इसमें उसके बाद एट्रीब्यूट हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर? नेम, जेंडर, एज और मोबाइल नंबर। कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन कौन है? 1 2 3 4। मल्टी वैल्यूड कितने हैं? आपको डाउट दिमाग में? देखो जेंडर वाले में मेल और ये तो अलग अलग चॉइस में चला जाएगा। सिंपल नॉर्मल एट्रीब्यूट। हाँ तो किसी ने गलत होगा दिमाग लगा रहा था। माता पिता का उतना महंगा पेट्रोल से चलता है, हम देखे हमारा आंखें फट के रह गया। पुलिस पकड़े हुए था एक बार, तब वो तो महान है ये है। ठीक है सियार, अटेंडेंस ले लीजिए आप ऑनलाइन, आप कनेक्ट होइए ऑनलाइन। बच्चे जल्दी दो बेटा। तब क्लास का हम ले लें कि तुम सब ले लोगे? बोलो कहाँ हो बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। हम आदित्य राजना हो गया। हेलो क्लास में हो गया ना? क्लास के बच्चों का लिख लिए हो? करण सर एग्जाम का कुछ डेट निकला? अटेंडेंस ले लिया ना तुम? हर नाउ आई एम लॉग आउट। ओके ऑनलाइन अटेंडेंस हो गया सर? में सर हाँ अरे वो तो मिल जाता।